तो फाइनली गाइस हमें थोड़ी सी लकड़ियाँ मिल चुकी हैं इस जगह में। तो यहाँ पे रख के हुए थे, वो तो चलेंगे वे बकरियों के लेके, यहाँ पे थोड़ी सी उनको रह गई थी। तो शुक्र है मिल गई, तो अब आराम से सुबह खाना बना के तो फिर चलेंगे जहाँ जाना होगा। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो अभी मैं सो के उठा हूँ, तो अब चलते हैं। कहाँ चलते हैं अरुण भाई? लकड़ियाँ लाने। लकड़ियाँ लानी है, लकड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी नहीं, लकड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, तो इसलिए लकड़ियाँ अभी लाई नहीं हमने। पहले ही यहाँ पे थी, कल तो वही यूज़ किए। अरुण भाई बीमार भी हो गया, अरुण भाई और जमील भाई, इनको काम लग गया है बहुत ज़्यादा। तो अभी चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर जाके कहीं पे लकड़ी मिलेगी। अभी तो कुछ पता नहीं कहाँ से लानी है, तो आसपास तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो चलते हैं, देखते हैं अगर मिल गई कहीं से तो चलते हैं। तो गाइस ये है जगह, जिस जगह पे हम रात को रहे, तो रात को यहीं पे सो के तो सुबह आज तो अच्छी नींद आई थी, क्योंकि यहाँ पे चार साइड दीवार थी। तो अब चलते हैं यहाँ पे ऊपर, काफ़ी ऊपर कहीं पे अगर लकड़ियाँ मिल गई तो ऐसे मुझे लगता तो नहीं जल्दी जल्दी मिलेगी। यहाँ पे आसपास पहाड़ ही हैं। तो लकड़ियाँ कितना दूर जाना पड़ेगा हारून भाई? हाँ जमील भाई, आप बताओ क्या नाम है इसका? इनका क्या नाम है? खालिद भाई। खालिद भाई आप बताओ कहाँ कहाँ तक, मतलब कितना ऊपर जाना पड़ेगा? आपको भी नहीं पता? ऐसे ही चले, पता नहीं, कुछ पता नहीं, कहीं पे ढूंढना पड़ेगा ऐसे। फिर लकड़ियों के बगैर, यहाँ पे गैस वगैरह भी नहीं ना हम साथ लाए हुए, तो लकड़ियाँ लाने पड़ेगी फिर खाना बनेगा। तो चलते हैं, काफ़ी ऊपर जाना पड़ेगा हमें। ये देखो गाइस, यहाँ इसके बीच रेड रेड फ्लावर कितने मस्त लग रहे हैं। तो यहाँ पे इस वक्त धूप भी है, कुछ धूप भी है और ठंड भी है। धूप से मुंह जलता है और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है। यहाँ की धूप कुछ अलग सी है, क्योंकि सूरज के नज़दीक आए हुए ना, पूरा ऊपर आए हुए हैं पहाड़ के। तो इस वक्त तो धुंध सी होने लगी। तो चलते हैं ऊपर की तरफ। थक भी बहुत किए हैं, अभी यहाँ से शुरुआत ही हुई तो थक गए। असल में कल के थके हुए ना, जिसकी वजह से आज भी फिर चलने नहीं होता। ये देखो गाइस, यहाँ पे रोड भी आई हुई है इतना पीछे, यहाँ पे मतलब पहाड़ियों में। ये शायद कश्मीर से आई हुई है, इधर से नीचे से नहीं आई हुई, कश्मीर से आई हुई है। तो अभी तैयार तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हो जाएगी, 1-2 साल में ये पूरी तैयार हो जाएगी। ये देख सकते हो, मतलब इतने बैकवर्ड एरिया में रोड बनाई है, टूरिस्टों के लिए बनाई है ना। असल में यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं, उनको दिक्कत होती है चलने में, जिसकी वजह से सरकार ने रोड बनवाई हुई है। ये देख सकते हो कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। तो क्या ही तारीफ़ करें इसके, मुझे बोलना भी नहीं आता कुछ, क्या बोलूँ इसके बारे में, ऐसे ही पढ़ रहा हूँ कुछ भी। तो चलो आप जगह को एंजॉय करो, मेरी आवाज़ को रहने तो, मेरे बोलने पे नहीं जाना। अभी बारिश भी आ गई बहुत ज़्यादा, अगर यहाँ पे बारिश लग गई तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे फिर इतनी हवा चलेगी, तेज़ हवा, तो फिर टेंट शेंट के क्या करेगा वहाँ पे? यहाँ पे घर वगैरह भी नहीं ना किसी का, यहाँ पे बिल्कुल मतलब ऐसे ही है। तो चलते हैं आगे, हमें अभी लकड़ियाँ भी लानी है, पता नहीं मिलेंगी नहीं मिलेंगी। यहाँ पे किसी आसपास है ही नहीं, कोई जंगल वगैरह है ही नहीं। देख सकते हो पूरा पहाड़ी इलाका है। ये देखो आगे भी, कल उस साइड जाएंगे हम शायद। तो अभी तो यहीं पे। तो गाइस मुझे वापस जाना पड़ा, क्योंकि हारून भाई का मोबाइल कहीं पे रह गया, कहीं पे बैठे हुए थे। तो अब हारून भाई और खालिद भाई ये लकड़ियाँ लेने, मुझे तो वापस ही जाना पड़ेगा। तो चलते हैं अब नीचे। बहुत ही ज़्यादा ऊपर चढ़ा, या फिर पहले ही बताया होता यार, ऐसे ड्रामे करते हैं। चल कोई बात नहीं, ले आते हैं, ढूंढ आते फ़ोन, अगर मिल गया तो, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं। इन पहाड़ पत्थरों में पता भी नहीं मुझे चढ़ा कहाँ से था, अब कहाँ ढूंढूँ इसको।
ये देखो गाइस कितना ऊपर आ गया था मैं, लेकिन अब वापस जाना पड़ेगा। वो उस जगह पता नहीं कौन सी जगह दिख ही नहीं रही साफ, वो सामने जो दिख रही है, तो वहाँ तक जाना है मुझे। वापस अब अकेले ही जाना पड़ेगा क्योंकि वो वहाँ लकड़ियाँ लाने भी बहुत दूर जाना पड़ेगा। यहाँ पे पास में तो कहीं किसी जगह भी नहीं दिख रही। ये है ही पूरी पहाड़ी इलाका, तो अब क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आवाज़ बहुत आती है, यहाँ पे बादल फटने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है क्योंकि आज बारिश भी होगी। आवाज़ आती होगी आपको, ये बादल गरजने की, बिजली चमक रही है। तो चलते हैं यहाँ पे। टेंट क्या करेगा, टेंट बहुत पतला है, उसमें क्या ही या हो ना बड़ा टेंट, उसमें बारिश वारिश रुकेगी। बारिश तो फिर भी रुक जाएगी, लेकिन यहाँ पे वो ज़्यादा छोटा है ना यार, उनको बड़ा लाना चाहिए थे। तो चलते हैं नीचे, काफ़ी नीचे जाना पड़ेगा अभी मुझे। ये देखो गाइस यहाँ पे कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, तो इनमें से गुजरना पड़ता है मुझे। वापस आना इनमें से चढ़ के गए थे, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो अब चलते हैं। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर, पता नहीं कहाँ पे रख के गए हैं, मुझे पता नहीं, याद नहीं किस रास्ते से आया था। अब जा किस रास्ते से आया हूँ इन पत्थरों में क्या ही पता चलता है। अब सेम जैसा लग रहा है, एक ही जैसा लग रहा है पूरा एरिया, तो क्या कर रहा हूँ। चलते हैं, क्या कर, अगर मिल गया तो ठीक, नहीं तो फिर क्या कर सकते। कैमरा बहुत हिल रहा है चलने की वजह से। तो गाइस हारून भाई का फ़ोन इधर ही था, तो मैं सोच रहा था घूम गया है, लेकिन यहीं पे था तो मिल गया है फ़ोन। तो गाइस हारून भाई और खालिद भाई वापस आ चुके हैं, उनको लकड़ियाँ नहीं मिली, तो अब ऐसे ही सोना पड़ेगा। अभी चाय ना हमने चाय बनाई ना खाना, तो कुछ भी नहीं, ऐसे ही वो पड़े हुए। तो गाइस ये देखो यहाँ पे ये लेटे हुए, कुछ ने इधर टांगे की हुई हैं और कुछ ने इधर, तो यहाँ पे पड़े हुए हैं। कुछ भूख नहीं लगी आपको? नहीं भाई साहब, अभी हमने खाना खाया नहीं, वो तो खाना खाया, लेकिन खाना कहाँ खाया, मैगी खाई थी। मैगी खाई है बस, कुछ नहीं, मैगी खाई। अब कुछ बनाने के लिए वो बारिश भी लगने वाली है, लकड़ियाँ क्यों नहीं मिल रही हैं आपको? क्या कर सकते हैं, पत्थरों में कहाँ मिलेगी। चलो देखते हैं, अभी तो यहाँ पे लेटेंगे। अभी बड़ा दिन है, क्या टाइम हुआ अभी 3 बजे में। अभी अगर बारिश रुक गई, अभी तो हुई नहीं बारिश इतनी, में थोड़ी थोड़ी आ रही है। तो जमील भाई कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत सही है भैया, सही है। बहुत सही है। परेशान क्यों है इतने? बीमार हो गया हूँ इसीलिए यार। जुकाम यार, मैं नहीं हुआ बीमार यार, मैं आया पहली बार। आप तो यहाँ पे आते रहते। क्या मतलब, इसी बार मैं बहुत बारी पहले भी आया हूँ, इस बार जुकाम ज्यादा लग गया, मैं बीमार बहुत हो गया। मेरे सर में भी थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन अभी उतना नहीं है। हारून भाई आपका क्या हाल है? हारून भाई भी बीमार हो गया। ये देखो, हमने मुंह पे ढक लिया है, पूरा मुंह ढक लिया है। सर में दर्द हो गया, बुखार, एक और खाना रहने तो ऐसे ही चलेंगे। यहाँ पे मक्खियाँ भी आ गई। यहाँ पे कैसे आ गई मक्खियाँ हैं? तो गाइस हमें लकड़ियाँ तो नहीं मिली थी उधर से, तो लेकिन हमने ये छोटी छोटी यहाँ पे पड़ी हुई हैं, तो इनका जुगाड़ करके हमने थोड़ा सा जुगाड़ किया और आग जला दिया। जमील भाई वगैरह ने, ये देखो इतनी इतनी छोटी छोटी सी। जमील भाई आप बहुत जुगाड़ू बंदे हो यार। कुछ भी यहाँ पे नेज़े पे बिल्कुल, मतलब यहाँ पे किसी जगह भी नहीं लकड़ियाँ, दूर दूर तक ये देख सकते पूरा पहाड़। यहाँ पे भी जमील भाई ने जुगाड़ कर लिया, आग जला लिए। हम सोच रहे थे कि ऐसे भूखा सोने पड़ेगा, लेकिन जमील भाई ने कहा लेकिन भूखे नहीं सोने दूंगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ करूँगा। ये देखो आग जला दी जमील भाई ने। उसको बोलते हैं सिटी। हाँ, ये साथ में ये फूम देखो यहाँ पे, मतलब सिटी पका रहे हैं साथ ही में। और ये रियाज भाई, तो ये दोनों हमारे लिए खाना बना रहे हैं। तो कल भी इन्होंने खाना बनाया था। तो ये देख सकते हैं वो नीचे से खालिद भाई पानी लेके आ रहे हैं और हारून भाई अंदर ही है। हारून भाई क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, हारून भाई यहीं पे बैठे हुए हैं, उनको काम लग गया है। अभी खाना शाना बनाएंगे फिर खाएंगे। पहले तो हमने सोचा था आज नहीं बनाते, आज ऐसे भूखा ही सोना पड़ेगा, लेकिन जमील भाई ने कर दिया जुगाड़। खाने के बगैर यहाँ नहीं रहा जा सकता नेज़े पे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ये रियाज भाई यहाँ पे खाना बना रहे हैं। तो रियाज भाई खाना बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? दिक्कत तो हवा चल रही है। हाँ, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, धुआं भी हो रहा है ना, लकड़ियाँ भी नहीं ऊपर से हमारे पास। ऐसे हाँ, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अभी रियाज भाई खाना बनाएंगे तो फिर खाना खा के फिर सीधा सो जाएंगे। हम तो यहाँ पे घूम रहे हैं आसपास, यहाँ पे पहाड़ी है इतना खूबसूरत ये इसकी।
तो गाइस हम कल भी यहीं पे रुके थे, तो आज भी यहीं पे रुके हुए हैं। तो हम कहीं नहीं गए क्योंकि ये बहुत ही अच्छी जगह मिली हमें यहाँ पे रहने के लिए। मतलब घूमने के लिए गए थे हम थोड़ा सा पीछे, लेकिन रहे यहीं पे क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे साइड में दीवारें। भैया क्या नाम है इस जगह का? तोस मैदान नहीं आ रहा, कुछ बता गए थे ना वो भैया। चीना मर्ग, हाँ चीना मर्ग में। इस जगह का नाम नहीं पता था हमें। तो यहाँ पे एक भैया था बकरी वाले, तो उन्होंने बताया हमें कि इस जगह का नाम चीना मर्ग है। तो ये देख सकते हो कितनी खूबसूरत है। इस वक्त शाम का टाइम हो गया है, तो अभी खालिद भाई और क्या कहें रियाज भाई और जमील भाई खाना बना रहे हैं। तो ये बहुत ही मस्त खाना बनाते हैं, कल भी इन्होंने बनाया था। तो चलते हैं अंदर टेंट के। तो गाइस रात के लिए तो खाना बन गया, लेकिन अब सुबह भी खाना बनाना है क्योंकि जहाँ पे हम कल जाने वाले हैं वहाँ पे बिल्कुल आग नहीं जलती, तो जिसकी वजह से हमें सुबह ही खाना बना के जाना पड़ेगा। तो इसलिए अब तो लानी पड़ेगी, कहीं से भी जुगाड़ करके लकड़ियाँ लानी पड़ेगी। तो अब वो भी ख़त्म होगी। यहाँ पे छोटी छोटी लकड़ियाँ थी वो तो ख़त्म होगी रात के लिए जो खाना बनाया है। तो अब चलते हैं आगे, अगर मिल गया तो। ये है ना यहाँ पे पहाड़ी ही है ना, अगर किसी मतलब यहाँ पे बकरवाल होते ना तो वो रख के जाते हैं कुछ थोड़ी बहुत ही। तो अगर मिल गई कहीं पे ठीक, तो नहीं तो फिर भूखे रहना पड़ेगा कल। तो चलते हैं आगे। ये देखो आज कितना ज़्यादा आगे आ गए हम, लेकिन यहाँ पे अभी लकड़ियों का नाम निशान नहीं है, किसी ने भी नहीं छोड़ी है। यहाँ पे कौन छोड़ेगा लकड़ियाँ, जो भी होते हैं वो साथ ही ले जाते हैं। हमें पता होता है यहाँ पे नहीं है, हम पीछे से ले आए होते। तो यहाँ पे बहुत ही आगे आ गए हम लकड़ियों के लिए, लेकिन नहीं मिल रही है अभी तक। तो यहाँ पे हैं अभी पत्थर ही पत्थर, तो क्या कहाँ से आएंगी लकड़ियाँ। तो यहाँ पे जो अभी मैं मुझे ये सोच रहा हूँ, जो ये बकरियों वाले होते हैं बकरवाल वगैरह, तो वो कहाँ से लाते होंगे इतने दूर से। बड़ा चल के जाना पड़ता होगा। जंगल तो बहुत ज़्यादा दूर है ना, 30 किलोमीटर ज़्यादा ही, उससे भी ज़्यादा ही दूर होगा। 30 क्या ज़्यादा ही यार। तो वहाँ पे जंगल, तो वहाँ से लाते होंगे वो लकड़ियाँ। तो बहुत ही दिक्कत होती होगी यार, बड़े मुश्किल है यहाँ पे गुजारा करना। लकड़ियाँ वगैरह नहीं मिल रही हैं हमें मैगी नहीं बन रही है, तो वो तो पूरा खाना बनाते हैं साल भर। तो चलते हैं आगे। खाना हमने भी बना लिया रात के लिए, लेकिन अब सुबह के लिए भी होने चाहिए। सुबह बना के फिर एक ही बार चलेंगे सुबह, फिर दिन को कुछ नहीं बनेगा। वहाँ पे इतनी ज़्यादा हवा होती है, वहाँ पे आग जल ही नहीं सकती। तो चलते हैं आगे, अगर मिल गई। यहाँ पे कोई भाई खालिद भाई बता रहे थे पता नहीं कहीं पे, तो टेंट लगा हुआ था वहाँ, उनके पास चलते हैं। अगर उन्होंने दे दी तो ठीक, तो नहीं तो फिर क्या कर सकते। चलते, सांस बहुत फूल जाती है। ये देखो गाइस, मुझे यहाँ पे एक गधा मिला और ये मैं सोचा मुझे मारेगा, ये तो खुद ही भाग रहा है। ये तो बहुत ही डरावने है यार, डरावने क्या डर रहे। ये देखो मैं इसके पीछे चलूँगा ना, ये दौड़ रहा है पीछे, भाग रहे, देखो कैसे भाग रहा है यार। मैं सोचा था मैं डरूंगा इनसे, मैं डर रहा था इनसे, ये तो मुझसे ही डर गया। तो चलते हैं आगे। तो फाइनली गाइस हमें थोड़ी सी लकड़ियाँ मिल चुकी हैं इस जगह में। तो यहाँ पे रख के हुए थे, वो तो चलेंगे वे बकरियों के लेके, यहाँ पे थोड़ी सी उनको रह गई थी। तो शुक्र है मिल गई। तो अब आराम से सुबह खाना बना के तो फिर चलेंगे जहाँ जाना होगा। तो फाइनली गाइस हम लकड़ियाँ लेके पहुँच चुके हैं। मैं और जमील भाई गए थे, बाकी तो सोए हुए हैं यहाँ पे। तो बहुत ही दूर जाना पड़ा हमको, तकरीबन 1-2 किलोमीटर। तो यहाँ पे पहाड़ियों में लाना मतलब लकड़ी लाना बहुत मुश्किल का काम होता है, कभी मिलती ही नहीं है। तो ये जमील भाई वगैरह तो बोल रहे थे नहीं मिलेगी, लेकिन अगर किसी चीज़ को चाहने की चाहत हो तो फिर क्या नहीं मिल सकता। तो कोशिश करनी चाहिए, तो कभी न कुछ खुदा मतलब दे देता है उसका फल। तो मेरी बातें अटक रही हैं, पता नहीं क्यों अटक रही हैं, कुछ पता नहीं। यहाँ पे पूरा दिन हो गया। तो चलते हैं, बस टेंट के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है बाहर। तो ये देखो गाइस हमारा खाना बन के तैयार हो चुका है। तो आज बनाई है हमने न्यूट्री और चावल। यहाँ पे और क्या बनाते, पहले लकड़ियाँ वो छोटी छोटी थी उससे बनाया है। तो यही खा के अब सो जाते हैं। तो गाइस खाना शाना खा के आ चुके हैं हम अंदर, बाकी भाई तो सो गई है। तो अब मैं भी सोने वाला हूँ। तो आज के व्लॉग में इतना ही। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू, बाय।